नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अपना एक नया चैप्टर रहेगा और एक धुआंधार तरीके से, एक आधुनिक तरीके से हर तरह के क्वेश्चन अपन देखेंगे और अपना चैप्टर रहेगा दिशा तथा दूरी ज्ञात करना। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन बेसिक सीखते हैं, फिर उसके बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिक की बात आती है तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कि जो नाम लिखा है दिशा तथा दूरी, ये दिशा का नाम आया है तो दिशा कुल कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले ये पता अपन को रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार मैं बात करूँ स्टेट के एग्जाम, जैसे कि आप ये बात करें अपन कि कुछ टाइम पहले राजस्थान पुलिस की वैकेंसी थी और जो इससे पहले वैकेंसी हुई थी, जो अभी हुई है और इससे पहले वैकेंसी हुई थी, लगभग वैकेंसी आई थी वो 2017 के लगभग की बात है। तो उस समय अपने पास एक क्वेश्चन आया था कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आया था। तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। कुछ 4 बताते हैं, कुछ 8 बताते हैं, कुछ 6 बताते हैं, कुछ 10 बताते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ डायग्राम बनाते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर ही ऊपर होता है क्या, उत्तर। नीचे की तरफ में रहता है क्या, दक्षिण। ऐसे इस तरफ में रहता है क्या, पश्चिम। क्या रहेगा, पश्चिम। इसी प्रकार इस तरफ में होता है पूर्व। अपन ने 4 दिशा लिख दी है। 4 दिशाएं इनके मध्य में होती हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से निकलती है और एक इस तरह से निकलती है और एक इस तरह से निकलती है। तो जो इनके मध्य में निकलती है, देखो मैं बता देना चाहता हूं, दिशाओं की संख्या कुल होती है 10। जो 4 दिशाएं होती है मुख्य दिशा, तो मुख्य दिशा कौन सी होगी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। अब इनके मध्य में निकलती हैं वो उप दिशाएं होती है। इनके मध्य में जो निकलती हैं वो इन्हीं के नामों के द्वारा बनाई जाती है। जैसे उत्तर और पूर्व है तो इसका नाम आएगा उत्तर पूर्व। इसी प्रकार ये दक्षिण, ये पूर्व, तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऐसे इसका नाम होएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार इसका नाम होएगा उत्तर पश्चिम। अपन ने डिस्कस कर लिया है 8 दिशाओं का। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिशाओं का डिस्कस कर लिया। 2 दिशाएं और होती हैं, एक का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल दिशा। इसी प्रकार एक दिशा ऊपर की तरफ होती है, उसका नाम होता है उत्प्लावन, उत्प्लावन बल दिशा। पहले इनके बारे में समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल दिशा क्या होती है और उत्प्लावन बल दिशा क्या होती है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल दिशा की बात आती है तो जैसे किसी भी चीज को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जितनी पावर से, जितने ताकत से अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाती रहती है। और जैसे उसका वेग 0 होता है उसके बाद में वो सीधा नीचे की तरफ आती है। नीचे की तरफ क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे अपने पृथ्वी की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण अपना होता है कितना, 9.81। इसके कारण वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। तो नीचे की तरफ आ रही है उस डायरेक्शन को अपन बोल देते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल दिशा। इसी प्रकार उत्प्लावन बल दिशा किसको बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल से समझो। जैसे अपन किसी स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने जाते हैं तो जब तक अपन उसके अंदर किसी हाइट से पानी में जंप नहीं लगाते हैं तब तक अपन को मजा नहीं आता है। तो जैसे अपन किसी हाइट से उसके अंदर, पानी के अंदर जंप लगाते हैं तो अपन एक प्रेशर से पानी के अंदर कूदते हैं। तो जैसे अपन कूदते हैं वैसे वैसे धीरे पानी के अंदर जाते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं। तो कई बार अपन पैंधे में पहुंच जाते हैं और अगर ज्यादा गहराई होती है पानी की तो अपन बीच में ही रुक जाते हैं और उसके बाद में एक लिमिट के बाद में धीरे धीरे अपन ऊपर
आते रहते हैं, कोशिश करते हैं नीचे जाने की, लेकिन वो सीधा ऊपर आते रहते हैं। वो ऊपर क्यों आते हैं? उत्प्लावन बल के कारण। और जैसे अपन ऊपर आते हैं और ऊपर की तरफ जिस डायरेक्शन जाते हैं उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल दिशा। तो जब भी आपको कोई भी पूछे कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे कितनी? 10। कितनी बताओगे? 10। 4 मुख्य दिशा। मुख्य दिशा कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 उप दिशा, एक ये है उत्तर पूर्व, एक दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ऐसे अपर एंड डाउन की बात करें तो डाउन में आएगी गुरुत्वाकर्षण बल दिशा, ऊपर की तरफ रहती है और उत्प्लावन बल दिशा। लेकिन अपन अपने चैप्टर के अंदर 8 दिशाओं का डिस्कस करेंगे, इन दोनों दिशाओं का डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ साइंस की बातें आ जाती हैं, तो यहाँ इनका डिस्कस नहीं होता है। अपन डिस्कस करेंगे इन्हीं के ऊपर, इन्हीं 8 दिशाओं के ऊपर। अब दोस्तों कुछ इनके साथ में अपन को नॉलेज और भी होना जरूरी है। जैसे कि आपके सामने ये है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब मैं बात करूंगा यहां मुख्य दिशाओं के साथ की, और इनके साथ में मैं कोण की बात करूंगा। अगर कोई आदमी उत्तर दिशा में मुंह रखता है, इस तरह में मुंह है, और मैं बोलूं कि पूर्व दिशा में घूमना है आपको, तो वो कितना घूमेगा? 90 डिग्री। कितना घूमेगा? 90 डिग्री। इसी प्रकार अगर उत्तर दिशा में मुंह है और कोई व्यक्ति उत्तर से पूर्व होता हुआ दक्षिण दिशा में घूमता है, तो कितना डिग्री घूमेगा? 180, है ना। 90 ये तो कितना हो गया? 180। आधा वृत्त बन रहा है। अपन जानते हैं पूरे वृत्त में कितना होता है? 360 डिग्री, और आधे में कितना होगा? 180। इसी प्रकार कोई व्यक्ति उत्तर से पूर्व दक्षिण घूमता हुआ पश्चिम दिशा में पहुंच जाए तो कितना घूम जाएगा? 270। 180 में 90 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 270। और अगर कोई आदमी उत्तर दिशा से घूमता हुआ वापस उत्तर दिशा में आ जाए तो कितना घूम गया? 360 डिग्री घूम जाएगा। ये बात कब की है? जब अपन मुख्य दिशा की तरफ में चलते हैं। कई बार अपन को मुख्य दिशा से उप दिशा की तरफ भी चलना पड़ जाता है। जैसे कि ध्यान दो, जैसे अपने पास में ये कोई डायरेक्शन का डायग्राम है, ऊपर क्या रहेगा? उत्तर, अपने पैरों में क्या रहेगा? दक्षिण। याद करने की तरीका बता रहा हूं। देखो, सिर के ऊपर क्या रहता है? उत्तर, पैरों में दक्षिण। सभी को याद होगा। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इधर और इधर, तो ये याद कैसे रखेंगे? ध्यान देना कि आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी अपन पढ़ते हैं, चाहे किसी बुक में पढ़ें, चाहे किसी अखबार को पढ़ें, नोट्स को पढ़ें, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, तो अपन हमेशा पढ़ते हैं इस तरह में, ऐसे पढ़ते हुए आते हैं, ये लिखते भी ऐसे ही हैं। तो जिस तरफ से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उधर रहेगा पश्चिम। क्यों? क्योंकि देखो, पढ़ने में भी पहला अक्षर क्या आ रहा है? प आता है, और पश्चिम में भी क्या आता है? प आता है, तो प से प रिलेट हो गया। इसी प्रकार अपन लाइन को पढ़ते लाइन को इधर आके क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। लाइन को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। तो इधर क्या रहेगा? पूर्व रहेगा। देखो, पूरा कर देते हैं तो पूरा में भी क्या आ रहा है? पहला अक्षर पू, और पूर्व में भी क्या आ रहा है? पू, तो पू से पू रिलेट हो गया, तो इधर क्या हो गया? पूर्व हो जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। इनके मध्य की बात आए तो इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही दिशाओं की का नाम दिया जाता है। जैसे कि ध्यान दो, इस दिशा का क्या नाम होगा? उत्तर पूर्व। इसी प्रकार इसका क्या नाम होगा? दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार इसका क्या नाम होगा? दक्षिण पश्चिम। और इसका क्या नाम हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अब मैं बात करूं आपके पास में यहाँ कि अगर कोई आदमी उत्तर दिशा में मुंह रखता है इस तरफ में, और अगर वो उत्तर से पूर्व दिशा में घूम के आए तो कितना डिग्री घूमेगा? 90 डिग्री। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि भाई वो आदमी उत्तर से चलकर उत्तर पूर्व में रुक जाता है, तो इसके आधे में रुका ना, पूरे में यहां तक आ जाता 90 हो जाता, लेकिन आधे में रुक गया तो कितना बनाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ही घूम के रुक गया।
इसी प्रकार अगर कोई आदमी उत्तर से पूर्व होता हुआ दक्षिण पूर्व में आके रुक जाए, तो देखो यहां तक 90 बन रहा है, तो ये 45 और घुमा होगा, तो 90 और 45 कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। इसी प्रकार अगर कोई आदमी उत्तर से घूमता हुआ पूर्व दक्षिण होता हुआ दक्षिण पश्चिम में पहुंच जाए तो कितना डिग्री का बनाएगा। तो आप जानते हो यहां तक आधा सर्कल होता है, तो इसमें 180 होता है, 45 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री। इसी प्रकार अगर कोई आदमी उत्तर पूर्व दक्षिण घूमता हुआ उत्तर पश्चिम में आ जाए तो कितना बना जाएगा, 315 डिग्री कोण बना जाएगा। अब अपन ने अच्छे से देख लिया है, एक बार दोबारा से देख लो। अगर कोई आदमी उत्तर से पूर्व दिशा में घूमेगा तो कितना घूमेगा, 90। इसी प्रकार उत्तर से पूर्व घूमता हुआ दक्षिण में आ जाए तो 180। इसी के साथ में अगर कोई आदमी उत्तर से पूर्व दक्षिण घूमता हुआ पश्चिम दिशा में आ जाए तो 270, और अगर वापस उसी जगह पहुंच जाए तो 360 डिग्री। ऐसे अपन ने देखा मुख्य दिशा से उपदिशा, इनको उपदिशा बोलते हैं। तो देखो अगर कोई आदमी उत्तर से उत्तर पूर्व में जाके रुकता है तो कितना डिग्री बनाएगा, 45। अगर ऐसे ही कोई आदमी उत्तर से पूर्व घूमता हुआ दक्षिण पूर्व में रुके तो कितना, 135। ऐसे ही अगर ऐसे घूमता हुआ आदमी यहां आ जाए तो कितना बनाएगा, 225 डिग्री। और अगर उत्तर से पूर्व दक्षिण घूमता हुआ उत्तर पश्चिम में पहुंच जाए तो 315 डिग्री बना देगा। ये कब की बातें हैं, जब कोई भी आदमी घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। क्योंकि अपन जानते हैं चाहे घंटे की सुई हो, चाहे मिनट की सुई हो, चाहे सेकंड की सुई हो, सुई हमेशा ऐसे घूमती है। जब अपन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं, उस समय की ये बातें हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे सुई की, तो देखो बात वही है सेम। देखो अगर कोई आदमी उत्तर से पश्चिम में जाए तो भी कितना बना रहा है, 90। इधर भी कितना बना रहा था, 90। और अगर यहां से यहां आए तो भी कितना बनाएगा, 180। बात वही है, यहां कोई फर्क नहीं है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ी सी और आगे की अपन बात करते हैं दोस्तों। इसी के साथ में आपको दिशाओं के साथ साथ बाएं दाएं का भी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपके पास में इस तरह से डायरेक्शन दी जाती हैं, ये अपने पास में डायरेक्शन है, आप लोगों को याद हो चुका होगा। ऊपर ही ऊपर क्या रहेगा, उत्तर, पैरों में क्या रहेगा, दक्षिण। जिस तरफ अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं उधर क्या रहता है, पश्चिम रहता है। जिस तरह में लाइन को पढ़ते पढ़ते अपन पूरा कर देते हैं उधर क्या आएगा, पूर्व आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं बाएं दाएं की। अगर कोई आदमी उत्तर दिशा में मुंह रखता है, जैसे कि अभी आप बैठे हो तो आप सभी का मुंह उत्तर दिशा में, तो आपका फिलहाल में मुंह है इस तरफ में। सपोज दैट मेरा दक्षिण में है तो फिलहाल में आप मेरी तरफ देख रहे होंगे, तो आपका मुंह कहाँ रहेगा, उत्तर में। अगर उत्तर में है तो इस तरफ में सभी का क्या रहता है, बायां। इस तरफ में क्या रहेगा, दायां। इसी प्रकार अगर कोई आदमी पूर्व दिशा में मुंह रखता है इस तरफ में, तो ऊपर रहेगा क्या, बायां, और नीचे दायां। तो इस तरफ में रहेगा क्या, बायां, और इस तरफ में क्या रहेगा, दायां। इसी प्रकार अगर दक्षिण में मुंह रहता है तो इधर बायां आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, दायां। तो इधर क्या आ जाएगा, बायां, और इधर क्या आ जाएगा, दायां। और अगर पश्चिम दिशा में है तो इधर बायां और ऊपर बायां। इस तरफ में बायां और इधर क्या रहेगा, दायां। क्लियर। ऐसे अपन उपदिशाओं के साथ भी चल सकते हैं। मेन बात आती है कि बाएं दाएं कैसे याद रखें। चलो डायरेक्शन की तो बात होगी कि उत्तर में मुंह है तो अपन मान लेंगे ऐसे, इधर बायां इधर दायां, ऐसे इनके साथ मान लेंगे। लेकिन बाएं दाएं कैसे याद रहे, तो देखो यह एग्जाम्पल तो पहले चलता था कि भाई पॉकेट का हिसाब किताब देख लेना कि जिस तरफ में शर्ट की पॉकेट होती है उस तरफ में बायां, और जिस तरफ में नहीं होती है उधर दायां होता है। लेकिन आजकल काफी मॉडर्न कपड़े आने लगे हैं जिनके अंदर या तो डबल शर्ट के अंदर डबल जेब आ जाती है, या फिर पॉकेट होती ही नहीं है, जेब होती ही नहीं है, तो फिर उस जगह गड़बड़ हो जाता है मैटर। क्या पता एग्जाम के टाइम में अपने पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, उस समय अपन डबल जेब वाली
शर्ट पहन रखी हो या फिर बिना जेब की शर्ट पहन रखी हो तो उस समय दिक्कत हो सकती है। तो वो एग्जाम्पल पुराना हो गया और वो अब काम भी नहीं करता। तो याद कैसे रखेंगे? याद इस तरह से रखना है कि जिस तरफ में इंसान का दिल धड़कता है उस तरफ में हमेशा रहेगा बायां, और जिस तरफ में नहीं धड़कता है वो रहेगा दायां। ठीक है, सभी लोगों का बाएं तरफ में दिल धड़कता है, वो चाहे किसी के लिए भी धड़के, चाहे आपने माता पिता के लिए धड़के या किसी नौकरी के लिए धड़के या किसी प्यार के लिए धड़के या किसी चाहने वाले के लिए धड़के, लेकिन धड़केगा हमेशा बाईं तरफ में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो थोड़ी सी बेसिक की बातें की, कुछ नाम और बता देता हूं मैं यहाँ से कि बायां, और जैसे अपन ने डिस्कस कर रहे हैं दायां, बायां दायां अपन समझ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उस समय अपन जिधर बायां बोलेगा उधर बाएं तरफ में चल देंगे, दायां बोल रहे हैं दाएं तरफ। ऐसे दो नाम और आपके पास में आते हैं, एक तो दक्षिणावर्त और एक नाम आता है वामावर्त। एक आता है घड़ी की सुई की दिशा, ऐसे ही आता है एक नाम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो दोस्तों इनमें दिक्कत कहाँ आती है? देखो, जब भी बायां और दायां देगा तो अपन चल देंगे, अपन गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे घड़ी की सुई की दिशा बोलता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा बोलता है तो भी अपन चल देंगे, लेकिन दिक्कत आती है कहाँ? दक्षिणावर्त और वामावर्त में। ये नाम आते अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं ये किस चिड़िया का नाम आ गया, अब कहाँ चले, दक्षिणावर्त नाम दिया है, बाएं चले या दाएं चले, दिक्कत यहाँ आ जाती है। तो आज के बाद में दिक्कत नहीं होगी। कैसे नहीं होगी ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे समझो यहां नाम दिया हुआ है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त में पहला अक्षर क्या है? द है, और इन दोनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें पहला अक्षर द आता है? तो इसमें भी द और दाएं में भी द। तो जब भी आपको दक्षिणावर्त बोला जाएगा उस समय जाना कहाँ है? दाएं तरफ में। ऐसे वामावर्त, वामावर्त में भी क्या आ रहा है? वह, और बाएं में भी क्या आता है? वह। तो वामावर्त जब भी क्वेश्चन में जहां भी आएगा उस समय अपन चलेंगे कहाँ? बाईं तरफ में चलेंगे। तो अब ये बातें आपको याद रह जाएगी जहां तक मैं मानता हूं। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और यहां से अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे अपन बेसिक से और बहुत अपर लेवल तक चलेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल को अचीवमेंट करेंगे। तो देखो सबसे पहला अपना टाइप आएगा यहाँ दिशा ज्ञात करना। अब भाई दिशा ज्ञात करना आ रहा है तो दिशा कई प्रकार से ज्ञात की जाती है, वो चीजें मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। तो देखो एक तो चीज होती है नॉर्मल दिशा ज्ञात करना। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन दे दे ऐसे कि एक व्यक्ति, समझना ये अपने पास में क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है तथा फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो बताओ अपने घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है। अपन को इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं और आप पढ़ रहे होंगे तो आपने आंसर भी निकाल दिया होगा, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होगा तो। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए अपन इस तरह का क्वेश्चन एक बार लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मान लो उस व्यक्ति का ये है घर, उस घर से वो आदमी सबसे पहले कहाँ जा रहा है?
उत्तर दिशा में। अपन जानते हैं उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन अपना इस तरह से होता है। ऊपर की तरफ क्या होगा, उत्तर, पैरों में दक्षिण, जिस तरफ में अपन पढ़ते हैं पश्चिम, लाइन को पढ़ते पढ़ते पूरा कर देते हैं पूर्व। तो देखो उत्तर का नाम ले रहा है तो उत्तर की तरफ जा रहा है, लेकिन कितना किलोमीटर जा रहा है भाई, 10 किलोमीटर। तो अपन चल देंगे 10 किलोमीटर। इसके बाद में क्या बोल रहा है, तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो भाई ये बताओ, ऊपर की तरफ मुंह है, इस तरफ में उत्तर की दिशा में है ये, तो इधर क्या होगा, हमेशा बायां होगा, और इस तरफ में क्या होगा, दायां। तो बाईं तरफ में मुड़ेगा इस तरफ में, है ना। और कितना चलेगा भाई, 12 किलोमीटर। अपन ने मान लिया कि यहाँ 12 किलोमीटर उसका हो रहा होगा। इसके बाद में क्या करता है, तथा फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है कब, यहां से बाईं ओर मुड़ के। तो वही फिलहाल में इस तरह से पोजीशन है, तो नीचे की तरफ में क्या होगा, बायां, और ऊपर क्या होगा, दाएं। तो इस तरफ में घूमेगा और इस तरफ में घूम के कितना चलेगा, 10 किलोमीटर वो आ जाएगा। तो अपन ने मान लिया 10 किलोमीटर ये हो चुका है। और यहां इसका क्या आ जाता है भाई, ऑफिस आ जाता है। ये क्या था, उसका घर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में। तो दोस्तों ये बताओ, इस तरफ में कौन सी डायरेक्शन होती है, तो इस तरफ में कौन सी है भाई, पश्चिम। तो उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में, उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। अगर आपसे इस तरह से ना पूछकर इस तरह से पूछ लेता कि आप ये बताइए कि उसके ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पहले ऑफिस को पकड़ते और घर के लिए बोल रहा था, घर की तरफ चल देते। तो देखो इस तरफ में डायरेक्शन जा रही है, तो इस तरफ में डायरेक्शन जा रही है, तो इस तरफ में कौन सी दिशा होगी, पूर्व। तो इसका मतलब उसके ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है, पूर्व में। इस तरह से अपन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको समझ में आई होगी ये बातें। यहां से देखो दोस्तों, अपने पास कई बार क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है। जैसे देखो कि एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है तथा फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है और अपने विद्यालय पहुंच जाता है तो बताओ उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, इसी को करके देखते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान दो कि ये क्या है अपने पास में, उस व्यक्ति का घर है। घर से सबसे पहले कहाँ जा रहा है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। कितना किलोमीटर चलता है भाई, 10 किलोमीटर। तो अपन नीचे की तरफ में आ जाएंगे और इस तरफ में 10 किलोमीटर चल देंगे। तो मान लिया 10 किलोमीटर यहाँ खत्म हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है, तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों फिलहाल में घर से इधर आया है तो मेरी जैसी पोजीशन है, तो मेरा जैसा बायां दायां होगा। तो फिलहाल में मेरा इधर बायां है और इधर क्या है, दायां। तो उसको भी घूमना कहाँ है, बाईं तरफ में घूमना है। तो इधर घूमेगा इस तरफ में और इधर घूम के कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। क्योंकि देखो फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर, तो इस तरफ में आ जाएगा और 15 किलोमीटर चल देगा। तो मान लिया अपन ने 15 किलोमीटर यहाँ खत्म हो रहा होगा। अब क्या बोल रहा है, तथा फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर से एक बार बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों फिलहाल में पोजीशन है इस तरह से, इस तरह में है तो ऊपर रहेगा उसका हमेशा बायां और नीचे रहेगा दायां। तो बाईं ओर घूम रहा है तो ऊपर की तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ घूम के कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। तो देखो
आपको ये कितना दिख रहा है 10, तो इससे डबल हो जाएगा ना। तो यहां से मान लिया अपन ने कि 20 किलोमीटर इसका यहां हो रहा होगा, ये 20 किलोमीटर हो रहा है। और यहां अपन मान लेते हैं कि क्या है, ये विद्यालय है। क्या है, विद्यालय। ये क्या है, उसका घर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में, विद्यालय से घर। तो देखो विद्यालय यहाँ है, घर यहाँ है, तो विद्यालय से घर, तो ये अपने पास में डायरेक्शन की लाइन आ जाएगी। इस तरह से डायरेक्शन की लाइन आ जाएगी। देखो डायरेक्शन की लाइन आ रही है आपके पास में कौन सी, तिरछी लाइन आ रही है। तिरछी लाइन हमेशा उपदिशाओं की होती है। कैसे, ध्यान दो कि अपने पास में ये डायरेक्शन का डायग्राम है। ऊपर क्या होता है हमेशा, उत्तर। इधर क्या होगा भाई, पश्चिम। इधर दक्षिण, और इधर क्या रहेगा, पूर्व। इस तरफ में रहेगा उत्तर पश्चिम, और इस तरफ में क्या रहेगा भाई, उत्तर पूर्व। और इस तरफ में क्या होगा, इन दोनों को मिला के दक्षिण पश्चिम। इसी तरह इस तरफ में क्या रहेगा, दक्षिण पूर्व रहेगा। तो देखो इनमें से तिरछी लाइन 4 ही है, और चारों लाइन किसकी है, उपदिशाओं की। तो विशेष ध्यान दे लेना है कि जब भी तिरछी लाइन आए तो समझ लेना डायरेक्शन आने वाली है उपदिशाओं में से कोई भी एक, 4 में से एक। और अगर सीधी लाइन आती है, ऐसे सीधी लाइन, सीधी ऊपर जा रही है, सीधी नीचे आ रही है, सीधी इधर आ रही है, सीधी, तो समझ लेना मुख्य दिशाओं में से आंसर आएगा। लेकिन यहाँ देखो आपके पास में तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है तो इन 4 में से होने वाली है, कौन सी है। तो सबसे पहले ये देखो विद्यालय से अपन को घर की तरफ बताना है। तो देखो ऐसे आ रही है तिरछी लाइन, तिरछी लाइन इस तरफ से जा रही है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी जा रही है, ये लाइन आपकी जा रही है नीचे की तरफ में। और इधर डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। क्या है, दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। अगर ऐसा ना पूछकर सपोज दैट ऐसा पूछ लेता कि उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में हो, तो घर से पूछता तो लाइन ऐसे चली जाती, लेकिन जाती लाइन कौन सी, तिरछी लाइन। और ऊपर की तरफ तिरछी लाइन जाती है तो कौन सी है, ये कौन सी है, यही लाइन है। ऐसे ही वो जा रही है, ऐसे ही ये जा रही है, तो ये क्या होगा, उत्तर पूर्व। तो अगर घर से पूछता कि घर से उसका विद्यालय, तो क्या दिशा आती, उत्तर पूर्व अपने पास में निकल के आ जाती है ना। लेकिन फिलहाल में क्वेश्चन क्या है कि उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में होगा, तो विद्यालय से घर पूछ रहा है नीचे की तरफ में, तो क्या आंसर आएगा, दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन अपने पास में। अपने पास में नेक्स्ट इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है तथा फिर पुनः बाईं ओर 2 बार मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तथा फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है और अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो बताओ उसके कार्यालय से उसका घर किस दिशा में होगा। इस तरह से क्वेश्चन अपने पास आ जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में, तो अपन मान लेते हैं ये है व्यक्ति का घर, और व्यक्ति उत्तर दिशा से किस दिशा में जा रहा है भाई, उत्तर दिशा में। कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर। यहां से क्या कर रहे हो,
फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर जाने के बाद में दाईं ओर मुड़ता है। तो फिलहाल में पोजीशन है ऊपर की तरफ में, तो इधर क्या होगा बायां और इधर क्या रहेगा दायां। उसको घूमना का है दाईं तरफ में, तो इस तरफ में घूमेगा और कितना चलेगा भाई 20 किलोमीटर। अपन मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर यहां खत्म हो रहा होगा। अब यहां 20 किलोमीटर आने के बाद में आपको बोला जा रहा है तथा फिर पुनः बाईं ओर 2 बार मुड़कर, यहां से 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो फिलहाल में ध्यान देना कि इस तरह से पोजीशन है, एक बार प्रैक्टिकल समझना। इस तरह में पोजीशन है तो ऊपर क्या रहेगा बायां और नीचे क्या रहेगा दायां। 2 बार बायां घूमना है, तो 1 बार घूमे चाहे 2 बार घूमे, बायां जिस तरफ में होगा उधर ही घूमेगा ना। तो ऊपर क्या है बायां, तो उस तरफ में घूमेगा। तो देखो एक बार में हमेशा अपन 90 डिग्री घूमते हैं, 90 डिग्री घूमते हैं। तो देखो इस तरफ में पोजीशन है, तो 1 और ये 2, इसका मतलब उल्टा मुंह हो गया। 2 चाहे कोई भी आदमी बाएं घूमे चाहे दाएं घूमे, ध्यान रखना 2 बार कोई भी आदमी चाहे बाएं घूमे चाहे दाएं घूमे हमेशा विपरीत पोजीशन में पहुंच जाता है एक्चुअल पोजीशन से। तो 2 बार घूमेगा तो इस तरफ में उसका मुंह हो जाएगा। चाहे आप देख सकते हो इधर रहेगा बायां और इधर क्या रहेगा दायां। तो एक बार में इस तरफ में, दूसरी बार में इस तरफ, और इस तरफ में घूम के कितना आ जाएगा भाई, कितना बोला जा रहा है आपको 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यहां से आ जाएगा। अपन मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर यहां जाके खत्म हो रहा होगा। इसके बाद में क्या बोल रहा है तथा फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। 20 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ेगा। तो फिलहाल में पोजीशन है इस तरह से, नीचे क्या होगा बायां और ऊपर क्या रहेगा दायां। तो नीचे की तरफ में घूमेगा और 20 किलोमीटर नीचे आ जाएगा इस तरह से। ये 10 है, इसका डबल आएगा, तो अपन डबल ही ले लेते हैं। तो डबल मान लिया कि सपोज दैट यहाँ 20 किलोमीटर हो रहा होगा और यहाँ उसका क्या आ जाता है भाई कार्यालय आ जाता है। ये क्या था उसका घर था। अब अपन से क्वेश्चन यहां से पुट आउट कर लेता है और क्वेश्चन पुट आउट ये करता है कि आप ये बताइए कि उसके कार्यालय से उसका घर किस दिशा में, कार्यालय से घर किस दिशा में। तो ध्यान देना यहां है कार्यालय, घर है यहां, कार्यालय से घर की दिशा पहुंच रहा है। तो है कौन सी है तिरछी टाइप की है, तिरछी टाइप की है तो किस में आएगी उप दिशा में। एक बार फिर से आपके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, ध्यान देना। जो तिरछी है उन्हीं पे फोकस करते हैं अपन लोग। तो इसका नाम क्या होगा उत्तर पश्चिम, इसका नाम क्या होगा अपने पास में उत्तर पूर्व, और इसका नाम क्या होगा दक्षिण यहां से पूर्व, और इसका नाम क्या होगा दक्षिण पश्चिम। आपको याद हो गई होगी अभी तक तो बातें, काफी बार अपन ने दोहरा ली है। तो देखो कार्यालय से घर की तरफ तिरछी लाइन ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ऐसे तरह। तो ऊपर की तरफ कौन सी लाइन जाती है, ये जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब उसके कार्यालय से उसका घर किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। दोस्तों समझ में आया होगा, मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से अभी रेलवे के एग्जाम जो पीछे वाली हुई है, इसके लोको पायलट में के एग्जामों में कई बार आ चुका है। आरपीएफ की एग्जाम में काफी बार दिशा का क्वेश्चन आया है, और भी एग्जामों में आता है, लेकिन उसका क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि वो आया था और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है तथा फिर 3 बार बाईं ओर मुड़ता है तथा फिर पुनः 5 बार दाईं ओर मुड़ता है तथा फिर पुनः 13 बार बाईं ओर व फिर पुनः 17 बार दाईं ओर
मुड़ता है और सीधा चलता रहता है, और सीधा चलता रहता है। तो बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों कई स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि क्वेश्चन को देख के ही घबरा गए होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इससे बड़ी आपको अगले वाले क्वेश्चन में मैं डिजिट दूंगा, तो आप पक्का है 3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल के दिखा दोगे, आपको घबराना नहीं है। देखते हैं एक बार, इधर समझते हैं। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 5 तरीके से बता सकता हूं, कम से कम 5 तरीके। वैसे बताने को तो मैं बहुत तरीके बता सकता हूं, लेकिन मैं एक ही तरीका या 2 तरीके मैं आपको इस क्वेश्चन के बताऊंगा जो जल्दी से जल्दी अपना आंसर आ जाए जिनमें। तो देखो इधर ध्यान देना कि सबसे पहले चलते हैं कि ये व्यक्ति का घर है, इस घर से वो व्यक्ति जाता है उत्तर दिशा में। कितना जा रहा है भाई? 10 किलोमीटर। तो ऐसे अपन लोग चल देंगे। 10 किलोमीटर जाने के बाद में व्यक्ति फिर 3 बार बाएं घूमता है, तथा फिर डिस्टेंस दिया नहीं है, 3 बार बाएं घूमता है, तथा फिर पुनः 5 बार दाएं घूमता है, तथा फिर पुनः 13 बार बाईं ओर, तथा फिर पुनः 17 बार दाईं ओर मुड़ता है और सीधा चलता रहता है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर जाके 10 किलोमीटर चलने के बाद में वो घूमने का काम कर रहा है, कभी बाएं और कभी दाएं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां से याद रखना है दोस्तों, ये बातें नोट डाल लेना कि अगर कोई भी आदमी कहीं भी खड़ा हो, किसी भी पोजीशन में खड़ा हो, अगर 2 बार बाएं घूम जाए या 2 बार दाएं घूम जाए, तो हमेशा एक्चुअल पोजीशन से अपोजिट पोजीशन में पहुंच जाता है, विपरीत पोजीशन में पहुंच जाता है। और अगर कोई आदमी 4 बार बाएं घूम जाए या दाएं घूम जाए, तो हमेशा घूम फिर के वापस किस पोजीशन में आ जाएगा? सेम पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में वो रहता है 4 बार घूमने पे। 2 बार ध्यान देना, इधर ध्यान देना। जैसे मैं आपके सामने इस तरह से खड़ा हूं, तो जैसे मुझे बाएं घूमना हो 2 बार, चाहे दाएं घूमना, बात वही है। देखो 1 और ये 2, इधर मुंह था, इधर हो गया। 4 बार घूमता तो भी बात वही है। मैं वापस घूम के इसी तरफ में आ जाऊंगा। देखो 1, यहां से 2, ये 3 और ये वापस 4, वापस वहीं आ गया। तो ध्यान रखना 2 बार चाहे बाएं घूमे दाएं घूमे, तो विपरीत पोजीशन में 4 बार चाहे बाएं घूमे चाहे दाएं घूमे, सेम पोजीशन में आ जाएगा। अब ध्यान दो, इधर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उस समय ये बात तो ध्यान रखनी है। इसके साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि पूरे क्वेश्चन में ये 10 किलोमीटर चलने के बाद में उसका काम क्या है? घूमने का काम है। तो कुल मिला के कितना बाएं घूम चुका है और कुल मिला के कितना दाएं घूम चुका है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। अरे इधर तो बाएं मिला के कितना घूम चुका है? तो देखो सबसे पहले 3 बार यहां से घूमता है, फिर उसके बाद में कितना घूम रहा है? देखो 3 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, तो दाएं को नहीं लेंगे। 13 बार बाएं, तो इसको भी ले लेंगे 13। तो कुल मिला के कितनी बार घूम गया? 16 बार वो बाएं घूम गया। तो दायां भी देख लेते हैं, दायां भी देख लेते हैं कि दायां कितना घूमा। तो देखो 5 बार यहां घूम रहा है, उसके बाद में 17 बार यहां से घूम रहा है। तो देखो 17 और 5 कितना होता है? 22। 17 और 5 कितना होता है? 22। समझ गए होंगे ये बातें। अब देखो मैं आपको ये बोलूं 4 बार एक व्यक्ति को बाएं घुमाओ, तो बताओ कहां जाएगा? तो आप सब बताओगे कि उसी पोजीशन में आ जाएगा। फिर मैंने बोला यार 4 बार और घुमा दो, तो भी फिर भी वो कहां जाएगा? सेम पोजीशन में। लेकिन घुमा कितनी बार दिया? 4 पहले 4 अब, तो कितना हो गया? 8। मतलब इस बात का ये हुआ कि 4 की टेबल में जहां जहां संख्या आती है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, कितना भी, जहां तक 120 कितना भी आए नंबर, वो उस नंबर पे सेम पोजीशन पे रहेगा। ध्यान रह जाएगी ये बातें। और अगर दूसरी बातें यहां से, जैसे कि मैं इस तरह से खड़ा हूं और आप मुझे बोले कि 2 बार सर आप बाएं घूम जाओ, तो देखो 1 बाएं घूम रहा हूं, ये 2। आप बोलोगे सर 2 बार वापस से दाएं घूमो, तो वापस दायां मेरा इधर होगा, तो 1 और ये 2, तो मैं वापस आ गया। तो आपने क्या बोला? 2 बार बायां लेफ्ट, 2 बार दायां राइट। तो देखो
आ गया उसी पोजीशन में, इसका मतलब लेफ्ट राइट ये क्या हो गया, कट गया, है ना। इसी तरह से अपन को ये करना है। सबसे पहले ये देखना है कि ज्यादा बाएं घूम रहा है या दाएं, तो ज्यादा क्या घूम रहा है, दाएं घूम रहा है, कम क्या घूम रहा है, बाएं घूम रहा है। तो जो ज्यादा होती है ना उसमें से कम वाले को घटा दो। तो अगर 16 में 22 में से 16 चला जाए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। 6 कौन सा बचा, जो ज्यादा होगा। ज्यादा कौन सा था, दाया, क्या था, दाया। इसका मतलब अपन 6 बार दाएं घुमा दें, अपना काम हो जाएगा। और अपन ये जानते हैं कि 6 बार में 4 बार घूमेगा ना, तो कहां रहेगा, सेम पोजीशन में रहेगा। तो 4 बार में सेम तो बच गया कितना, 2, तो 2 बार यार दाएं घुमा दो, अपना काम हो जाएगा। तो आप जानते हो चाहे 2 बार बाएं घूमे चाहे दाएं घूमे, कहां चला जाएगा, विपरीत पोजीशन में। फिलहाल में मुंह किस दिशा में, इस तरफ में है। 2 बार घूमने पे कहां आएगा, इस तरफ में आ जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ में कौन सा मुंह होता है, कौन सी दिशा में होता है मुंह, दक्षिण दिशा में मुंह हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आपको, समझना। इसी तरह का अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको दे दे कि एक व्यक्ति अपने शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है तथा फिर 9 बार बाएं घूमता है तथा फिर पुनः 17 बार दाएं घूमता है तथा फिर पुनः 216 बार बाएं घूमता है तथा फिर पुनः 343 बार दाएं घूमता है और सीधा चलता रहता है। तो बताओ अब उस व्यक्ति की पीठ किस दिशा में होगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपके सामने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैंने बोल दिया था क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लो। एक व्यक्ति अपने शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है तथा फिर 9 बार बाईं ओर घूमता है तथा फिर पुनः 17 बार दाईं ओर घूमता है तथा फिर पुनः 216 बार बाएं घूमता है तथा फिर पुनः 343 बार दाएं घूमता है और सीधा चलता रहता है। तो बताओ अब उस व्यक्ति की पीठ किस दिशा में होगी। इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को हैंड ओवर करना सीखते हैं अपन लोग। चलते हैं, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है, बहुत अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। काफी बच्चे तो इतनी बड़ी संख्या देख के छोड़ देंगे, लेकिन आप, ये मेरा दावा है कि अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो कभी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, कभी गलत नहीं होंगे। और जो छोड़ते हैं और गलत करते हैं उन बच्चों से आप 2 कदम कम से कम आगे होंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन की तरफ में। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि ये है व्यक्ति का घर। व्यक्ति घर से किस दिशा में जा रहा है भाई, पश्चिम दिशा में। तो इधर क्या होती है, पश्चिम। अपन अच्छे से सीख चुके हैं, जिस तरह में पढ़ते हैं उधर क्या होती है, पश्चिम। पश्चिम में गया तो कितना किलोमीटर जा रहा है भाई, 20 किलोमीटर। कोई बात नहीं, मान लिया 20 किलोमीटर यहां हो रहा हो। उसके बाद में क्या कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है। देखो 9 बार बाएं, 17 बार दाएं, 216 बार बाएं, 343 बार दाएं, और फिर चलता है वो, है ना। कई सोच रहे होंगे चक्कर तो नहीं आ गए होंगे इसको, फिर कैसे चल रहा है, इतनी बार घूमने पे चक्कर ही आ गए। भाई चक्कर वगैरह का इस जगह कोई चक्कर नहीं है, चक्कर वगैरह का कोई चक्कर नहीं है इस जगह, क्योंकि ये क्वेश्चन है और अपन कल्पना कर देंगे इतनी बार घूम गया, इतनी बार घूम गया, तो बताओ अब कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या देखना है, ये देखना है कि कुल मिला के बाएं कितना घूम चुका है। तो देखो बायां अपन जोड़ेंगे तो 9 पहले था और फिर उसके बाद में कितना है 216, तो यहां से जोड़ देंगे। अगर 9 और 216 को अपन जोड़ते हैं तो कितना होता है 225, है ना। ऐसे ही दाएं को भी आप जोड़ दो, दाएं को आप जोड़ दो। तो दाएं को जोड़ेंगे तो पहले कितना था 17, उसके बाद में कितना है 343। अगर इनको जोड़ेंगे
तो देखो 343 में 7 जोड़ोगे तो कितना 350, और 10 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 360। सबसे पहले ये देखते हैं कि कुल मिला के ज्यादा बायां घूम रहा है या दाएं घूम रहा है। तो बायां तो कितना है 225 और दाएं कितना है 360। तो अपन को साफ साफ नजर आ रहा है कि दायां वो आदमी ज्यादा घूम रहा है दाईं बार। तो जो ज्यादा रहता है उसमें से कम वाला घटाते हैं। तो देखो 360 ज्यादा है, 225 कम है, तो इसको घटाएंगे। तो रो में से 5 नहीं जा सकता, असल लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, इधर 5 ही बचा, असल दे दिया इसको। तो 5 में से 2 गया तो कितना 3, है ना, 3 में से 2 गया तो 1, तो अपने पास कितना बच गया 135 बच गया। क्या बचा है भाई, ये जो ज्यादा था वो ज्यादा क्या था दायां था, बिल्कुल। अब 135 का क्या करें, तो ये बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर आता है उसमें 4 का भाग दे दिया करो आप, क्योंकि आप जानते हो 4 का पहाड़ा जहां जहां तक आएगा 4 की टेबल वहां तक वो क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 135 में 4 का भाग देंगे तो देखो 4 तिया 12, बचा कितना 1, तो कितना बन गया 15 बन गया। फिर से 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ज्यादा जा रहा है, तो 4 तिया 12, तो बच गया कितना शेषफल 3। अब यहां लिख देंगे शेषफल को, इधर कितना बच गया 3। चलो भाई ठीक है, 3 बार अपने दाएं घुमा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 20 किलोमीटर चल के गया होगा उस समय, इधर मुंह है ना, तो इधर मुंह है तो इधर क्या होगा बायां, उधर इधर क्या होगा दायां। 3 बार घूम रहा है तो 2 बार में तो इधर आ गया होगा ना, 2 बार में इधर आ गया मुंह, 2 बार में। तीसरी बार भी अपन को घुमाना है, क्योंकि 2 बार नहीं 3 बार घुमाना है, तो 2 बार में इधर मुंह हो गया, तीसरी बार दाएं घुमाना, तो ऊपर तो बायां रह गया ना, नीचे दायां है, तो नीचे की तरफ में उसका मुंह हो जाएगा इस तरफ में, है ना, इस तरफ में मुंह हो जाएगा। और इस तरफ में कौन सी दिशा है भाई दक्षिण, कौन सी दिशा है दक्षिण, तो अपना आंसर भी क्या होगा दक्षिण। कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा 3 बार दाएं कैसे, भाई जो ज्यादा था उसमें से कम वाले को घटाया 135 आए, 135 में 4 का भाग दिया तो शेषफल 3 बचा। 3 बार कहां घुमाना है दाएं, फिलहाल में मुंह है कहां इस तरफ में, तो ध्यान दो मैं घूम के दिखाता हूं, इधर बायां और इधर दाएं, है ना, इधर दायां होगा। तो देखो यहां से इस तरह से खड़ा है, तो 1, ये 2 और ये 3, तो अब इधर कौन सी दिशा होती है दक्षिण दिशा होती है, इसका मतलब फिलहाल में उसका मुंह कहां है दक्षिण दिशा में होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहां से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन देखो एक चीज, पहले एक चीज कंफर्म कर लेते हैं, अपन को पूछा क्या गया था, तो अपन को यह पूछा गया था कि तो बताओ अब उस व्यक्ति की पीठ किस दिशा में होगी। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको इसका मुंह बताया कि दक्षिण में है ना। अगर अपन को पीठ पूछ रहा है तो पीठ हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो मुंह आपका दक्षिण में है, तो पीठ अपोजिट में, दक्षिण के अपोजिट में क्या होती है बताओ, ऊपर की तरफ में कौन सी होती है उत्तर। इसका मतलब उसकी पीठ किस दिशा में है उत्तर दिशा में होगी, है ना। अब बातें समझ में आई होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से। एक बार आप जरूर मिला के देख लेना दूसरे भी नोट्सों में। मैं ये नहीं कहता कि अपना ही सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि और जो कंटेंट देते हैं उनसे अपना भी कम नहीं है, और अपन भी उनसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे, ये मेरा दावा है। आपको मैथ भी मिलेगी, रीजनिंग मिल ही रही है क्लासें, मैथ भी क्लासें चल रही हैं, साइंस की क्लासें भी आपको मिलेंगी। कुछ टाइम के बाद में आपको जीके की क्लास मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल में लॉकडाउन है, चलते रहो, अच्छे से मस्त रहो, पढ़ते रहो, इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, गुड बाय।